हेलो बच्चों, आज हम फ्रैक्शन के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है। तो फ्रैक्शन वो नंबर होते हैं जो किसी ग्रुप या किसी नंबर को इक्वली डिवाइड करते हैं और उसके किसी पार्ट को दर्शाते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। किसी एक पार्ट को, एक पार्ट, दो पार्ट, उसको दर्शाते हैं या उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है फ्रैक्शन। जैसे सबसे पहले मेरे पास ये एक सर्कल है। मान लीजिए मेरे पास ये एक सर्कल है, ठीक है। ये मेरे पास एक सर्कल है, इसको मैंने इक्वली टू पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये इसके टू पार्ट्स हो गए इक्वल, ठीक है। और इसका एक पार्ट मैंने ले लिया है, ये वाला पार्ट मैंने ले लिया है, ठीक है। अब हम इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? तो हम इसको लिखेंगे, ये सबसे पहले देखना है कि टू पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे टू, है ना। ये डिनोमिनेटर होगा टू, क्योंकि ये टू पार्ट्स में बटा हुआ है और वन पार्ट मैंने लिया है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा वन, ठीक है। ये वन क्या होगा? न्यूमरेटर, ठीक है। तो 1/2 हो गया। मीन्स एक कोई चीज़ थी, एक कोई भी नंबर है, उसको इक्वल टू पार्ट में बांटा है और उसका एक पार्ट मैंने ले लिया है, ये है ना। तो ये होता है फ्रैक्शन 1/2। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल हम एक लेते हैं। इसी तरह से ये जैसे ये सर्कल है, ठीक है, इसको मैं अब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हूँ। इसको जब हम 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। मीन्स अब इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 3 इक्वल पार्ट में है तो यहाँ तो आ जाएगा 3, और इसमें से मान लीजिए मैंने 1 पार्ट ले लिया है, इसमें से भी, ठीक है, 1 पार्ट ले लिया है, तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ आ जाएगा 1, है ना। मीन्स ये क्या हो गया? 1/3। 3 पार्ट है इसलिए 3 और 1 पार्ट आई टेक, सो वी विल राइट हियर 1, तो हो जाएगा 1/3, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल और हम समझते हैं। ये मेरे पास एक सर्कल है, इसको मैंने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब सबसे पहले हम डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड है तो क्या लिखेंगे? यहाँ आ जाएगा 4, ठीक है। और अगर मैं इसमें से 2 पार्ट्स ले रही हूँ, ठीक है, एक तो ये पार्ट ले लिया है मैंने और एक ये पार्ट ले लिया, मीन्स मैंने 2 पार्ट ले लिए हैं, तो यहाँ क्या लिखूँगी मैं अब? हाँ, यहाँ पर मैं 2 लिखूँगी, ठीक है। मीन्स ये क्या हो जाएगा? 2/4। ये एक कोई थिंग है या कोई एक नंबर है, उसको 4 इक्वल पार्ट में, 4 इक्वल पार्ट में मैंने डिवाइड किया है, इसलिए यहाँ 4 लिखा है, और उसमें से 2 पार्ट मैंने ले लिए हैं, इसलिए यहाँ पर 2 लिखा है। मीन्स ये क्या होगा? इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको डिनोमिनेटर, ठीक है, अंश और हर। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अगर मेरे पास ये एक सर्कल है, इसको मैं 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रही हूँ, ठीक है। 6 इक्वल पार्ट ले लेती हूँ मैं इसके। 1 2 3 4 5 और 6 हो गए, 6 पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा यहाँ पर? 6 आ जाएगा, क्योंकि ये 6 इक्वल पार्ट में बट गया है। और इसमें से मान लीजिए मैंने 3 पार्ट्स ले लिए, 1 2, ये वाला एक हो गया, एक ये वाला ले लिया है मैंने, और एक ये ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखूँगी मैं? अंश में क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, क्योंकि मैंने 3 पार्ट इसमें से लिए हैं। तो ये क्या, इसको जब फ्रैक्शन में इसको लिखा जाएगा तो ये हो जाएगा 3/6। क्या बोलेंगे इसको? 3/6, क्योंकि 3 पार्ट्स मैंने ले लिए हैं और टोटल इसके 6 पार्ट्स थे, ठीक है। ये होता है फ्रैक्शन, है ना। मीन्स फ्रैक्शन किसी पीस या नंबर को इक्वली पार्ट में जब बांटा जाता है
और उसके किसी एक भाग को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो उसे कहा जाता है फ्रैक्शन, ठीक है। और इसमें ऊपर वाला नंबर जो होता है वो होता है न्यूमरेटर मीन्स अंश, और नीचे वाला नंबर होता है डिनोमिनेटर मीन्स हर। ओके, अब इसको हम एक्टिविटी के द्वारा समझेंगे। चलिए एक्टिविटी करते हैं।